हेल्प। मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी ठीक होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम आप ऑनलाइन कर रहे होंगे और कम से कम बाहर निकल रहे होंगे और कोरोना वायरस की हमारी मदद कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म है, अच्छा टॉपिक है। इसकी हम कुछ हिस्ट्री जानेंगे कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई और फिर इसके बाद हम जो टाइप ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे और फिर इसके जो लॉ आते हैं लॉ पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो आज की क्लास में होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ ऐसी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छा लगे अनलाइक कीजिएगा, मत कीजिएगा जरूर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैग्नेट की खोज की और 3-4 प्यारी कहानियाँ सबके अपने अनुसार है कि हमने खोज की सबसे पहले। उनमें से 1-2 कहानी मैं आपको बताता हूँ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक पदार्थ पाया गया जिसमें पदार्थों को आकर्षित, जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन, अथवा प्रतिकर्षी, जिसे हम कहते हैं रिपल्सन करने का विशेष गुण था। इसे लोडस्टोन कहा गया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही लोडस्टोन था। दोस्तों, इसकी ऐसी भी कहानी है, एक पुरानी यूनानी, जिसे हम कहते हैं ग्रीक के कहानी के अनुसार, चुंबक की खोज ग्रीस के मैग्नीशिया में रहने वाले मैग्नेस नामक चरवाहा ने की थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, या कह सकते 4000 साल पहले, ये मैग्नीशिया के पहाड़ों पे जाता है भेड़ों को चराने के लिए और जो जूता पहनता था उसके तलवे में लोहे लगे होते थे। उस पत्थर से टकराता है और वो पत्थर चिपक जाता है। वो देखता है क्या खास बात है इस पत्थर में, वही अट्रैक्शन रिपल्सन का गुण देखता है, आगे बताता है। धीरे धीरे सब जानते हैं। इससे पहले साइंटिस्ट इन सब चीज़ों पे खोज कर रहे होते हैं। 6वीं शताब्दी में हमारे थेल्स ऑफ मिलिटेस ने भी चुंबक के बारे में खोज की थी। अच्छे वैज्ञानिक थे, वो भी इसी पे रिसर्च कर रहे थे। तो दोस्तों, एक ये कहानी है और दूसरी कहानी ये भी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की प्राचीन भारतीय और चीनी ग्रंथों में भी चुंबक का उल्लेख किया गया है। चुंबक के खोज के बारे में एक अन्य कहानी के अनुसार यूनानियों ने तुर्की में मैग्नेटाइट के मैग्नेट की खोज की थी। एक अन्य दावे के अनुसार चीन के लोग चुंबकीय कपास का प्रयोग सदियों से करते आ रहे थे। जैसे कि जादू से चीन तो हर जगह तो अपना हाथ फैलाता ही फैलाता है, यहाँ भी नहीं छोड़ा। और जो 600 ईसा पूर्व में ग्रीस में रहने वाले थेलस ऑफ मिलिटेस चुंबक के विषय में अध्ययन करने वाले प्रारंभिक विद्वानों में से एक थे। उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों, ये जो मैग्नीशिया नाम का जो जिक्र हुआ है, ये मैग्नीशिया नाम पश्चिमी एशिया में तुर्की देश है। तुर्की के इस्तांबुल में एक छोटा सा जगह है जो मैग्नीशिया नाम के स्थान से परिचित है। दोस्तों, आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अब नीचे आते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया, मैग्नीशिया नाम के स्थान पर तुर्की के इस्तांबुल में छोटा सा जगह जिसका नाम मैग्नीशिया नाम का स्थान है। आज भी आप इसे मैप में देख सकते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलिटेस द्वारा बनाया गया। जो मैंने आपको पहले कहा था, इसमें इन्होंने रिसर्च की थी, खोज की थी। आज सबसे पहले ये प्रारंभिक विद्वानों में से एक थी जिन्होंने चुंबक के बारे में पता लगाया। 1600 में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम ग्लेवर्ट ने पहला कृत्रिम चुंबक खोजा। आर्टिफिशियल मैग्नेट की खोज विलियम ग्लेवर्ट ने की। इनकी पुस्तक डी मैग्नेट में स्टील से कृत्रिम रूप में मैग्नेट बनाने के तरीकों का उल्लेख किया गया। आप इनकी पुस्तक डी मैग्नेट पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।
इसमें कैसे हम स्टील से मैग्नेट बना सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है इसमें। ऐसे दोस्तों मैं इनकी कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। लोहे में हम स्टील मिला देते हैं और लोहे में स्टील मिलाने से जो लोहे के कण होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जिससे कि हम किसी भी आकृति में या शेप में हम बदल सकते हैं। इसके आप एग्जाम्पल भी देखते हैं, हॉर्सो मैग्नेट, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, विलियम ग्लेवेट का कहना था कि पृथ्वी भी स्वयं के अक्ष पर घूमती है, अतः पृथ्वी के घूर्णन से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक की तरफ पृथ्वी के भी दो भौगोलिक ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये किसने बताया था? विलियम ग्लेवेट ने ही बताया था। सोचिए, पहले ही उन्होंने बता दिया, कब? 1600 में ही बता दिया, 17वीं सदी हम जिसको कह सकते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की और एल्युमिनियम की जो खोज की है वो हंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज 1820 में हंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने की और इन्होंने ही एल्युमिनियम की खोज की। इनका ये कहना था कि कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और जब हम उसके पास कंपास लेके जाएंगे तो उसकी नीडल हिलने लगती है। बस यही इनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने यही बताया कि जब हम विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने का आविष्कार किया गया था, इनका यही मानना था। आज आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के पास लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड पर उत्पन्न होता है, कंपास की नीडल हिलने लगती है, जिससे कि वैल्यू आपकी ठीक नहीं आती है। ये इन्हीं का कहना था। इनका जन्म 14 अगस्त 1777 में डेनमार्क के शहर रूडकोपिंग में हुआ। ये जो रूडकोपिंग है ये एक बाजारी शहर था डेनमार्क में, और इनकी मृत्यु 9 मार्च 1851 में कोपेनहेगन डेनमार्क में, जर्मनी डेनमार्क में, इनकी मृत्यु भी डेनमार्क में। अच्छे वैज्ञानिक थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज जो आज हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का एक अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें बहुत अच्छा चैप्टर चला जाता है, इसमें बहुत सारे लॉ आ जाते हैं, आपने इस बारे में पढ़ा होगा। सो इन्होंने पहले ही खोज कर दी थी क्रिश्चियन ऑस्टेट ने 1820 में। हम कह सकते हैं 19वीं सदी में इन्होंने खोज कर दी थी। अब आते हैं दोस्तों मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक बहुत आसान है। वह पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के धात्विक पदार्थ, जिसे हम कहते हैं मेटेलिक मटेरियल, को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, चुंबक कहलाता है। जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। यहाँ पे एक वर्ड आया है आकर्षित करने की क्षमता, मतलब अट्रैक्शन करने की एफिशिएंसी। जिसकी जितनी अच्छी होती है वो उतना जल्दी वो अट्रैक्शन कर लेता है। इससे मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा। इससे पहले हम आते हैं पहले मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म जिसे हम कहते हैं हिंदी में चुंबकत्व, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। आकर्षित करने का गुण, और वो ऊपर क्या था मैग्नेट में, आकर्षित करने की क्षमता। दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ गया। नहीं आएगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी समझाता हूँ। चुंबक सामान्यतः लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसका रसायन शुद्ध Fe3O4 होता है। चलो दोस्तों मैं आपको भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में अंतर क्या है। जैसे कि दोस्त मैंने कहा था एग्जाम्पल से बताता हूँ, समझिए। कैसे कि आप देख रहे हैं मैग्नेट एक छोटा मैग्नेट, एक बड़ा मैग्नेट है, और डिस्टेंस दोनों का सेम है, और इनकी एक छोटी सी कोर है। अब छोटा मैग्नेट होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा होगा। जो इसकी अट्रैक्शन करने की जो क्षमता है, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, जो क्षमता है उसकी, वो कितनी होगी? कम होगी। और जो बड़ा मैग्नेट होगा उसकी क्षमता कितनी होगी? ज़्यादा होगी। तो मैग्नेट की क्षमता या अट्रैक्शन करने की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वो आयरन
को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। वो डिपेंड करता है उनकी आकृति शेप पे। एक चीज़ में यहाँ क्लियर हो गया। अब देखो दोनों, एक छोटा मैग्नेट है एक बड़ा मैग्नेट है, दोनों में अट्रैक्शन करने की एक अलग गुण है। दोनों में तो वही है ना, अट्रैक्शन करने का गुण ही। दोनों का काम है अट्रैक्शन, दोनों का गुण भी है अट्रैक्शन ही। समझने के लिए आप समझ गए होंगे कि छोटा मैग्नेट हो या बड़ा मैग्नेट, दोनों के अंदर ही अट्रैक्शन करने की पावर है, क्षमता है, या कह सकते गुण है। क्षमता से आप समझ गए होंगे और गुण से भी आप समझ गए होंगे कि गुण उसे कहते हैं कि दोनों मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन करने का एक गुण होता है। चाहे वो छोटा मैग्नेट हो या बड़ा मैग्नेट, दोनों मैग्नेट में एक गुण होता है। बस छोटा मैग्नेट होगा तो अट्रैक्शन उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी बड़ा मैग्नेट अट्रैक्शन कर लेगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों एग्जाम्पल से? नहीं समझ में आया होगा तो एक पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं, और तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टियाँ भी होती हैं, 3 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है इसकी: अट्रैक्शन, रिपल्सन, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। तो पहले हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम रिपल्सन और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वो होती है यदि किसी भी चुंबक को हवा में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और अट्रैक्शन रिपल्सन आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, ज़्यादा से समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, पहला जो है हमारा वो रिपल्सन का प्रॉपर्टी है। जब सेम पोल आपस में आमने सामने हो तो रिपल्सन होते हैं, और जब डिफरेंट पोल आप आमने सामने हो तो अट्रैक्शन होते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल हो तो रिपल्सन हो जाएगा, और जब नॉर्थ और साउथ पोल हो तो अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया हो दोस्तों? एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब पॉजिटिव आमने सामने हो तो क्या हो जाता है वो रिपल्सन, और जब पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने हो तो अट्रैक्शन। जस्ट ये भी ऐसे ही, तो प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। अब आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया, अब हम इसके आते हैं चुंबक का वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। इसके भी कुछ टाइप होते हैं। नेचुरल मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट के भी परमानेंट मैग्नेट होते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। पहले हम आते हैं नेचुरल मैग्नेट। ये खनिज पदार्थ होते हैं, वो इन्हें धरती से कच्ची धातु के रूप में निकालते हैं, इन्हें लोडस्टोन कहते हैं। जैसे आपने नेचुरल मैग्नेट समझा है तभी समझ गए होंगे, हम धरती से कच्ची धातु के रूप में निकालते हैं, इसे हम लोडस्टोन कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट, इन चुंबकों को कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है। यह चुंबक तो और आपको ये पता चल चुका होगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट का निर्माण किस साइंटिस्ट ने किया था और कहाँ किए जाएंगे, कौन से देश के साइंटिस्ट थे। परमानेंट मैग्नेट, चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहे, उसे हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट या अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की आकृति में ढाल सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक, घोड़े की नाल, अंगूठी चुंबक और बेलनाकार चुंबक। मैंने आपको पहले ही कहा था क्योंकि इसमें हम स्टील डालते हैं, जिससे कि लोहे के कण दूर हो जाते हैं, और फिर हम इसे किसी भी शेप में डाल सकते हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सो मैग्नेट और रिंग मैग्नेट, ये आप डी मैग्नेट पुस्तक में पढ़ सकते हैं विलियम डी की। अब आते हैं टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। इस प्रकार के चुंबक से विद्युत धारा डाल ली जाए तो चुंबकीय शक्ति भी हट जाती है या चुंबकशीलता को खो देती है। इनका उपयोग विद्युत की मोटरें, पंखे, चौक, ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटी और बजर में होता है। जैसे कि दोस्तों आप ट्रांसफार्मर में भी देखते हैं, विद्युत की मोटरें, पंखे और चौक में भी देखते हैं, इन सभी में टेम्परेरी मैग्नेट होता है।
जैसे सोलोनॉइड की आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। जब तक आप सोलोनॉइड में करंट देते रहेंगे जब तक मैग्नेट बनता रहेगा, और जैसे करंट हटा लेंगे तो मैग्नेट बनना हट जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी दो तरह की सप्लाई आती है। टेम्परेरी मैग्नेट में दो तरह की सप्लाई आती है, डीसी और एसी। और डीसी आता है तो कैसा मैग्नेट बनेगा, और एसी आता है तो कैसा मैग्नेट बनेगा। यदि डीसी देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर बनेगा, एक ही डायरेक्शन का रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यदि एसी देते हैं तो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैंने बात की थी कि बहुत कम लोगों को पता होता है इन चीज़ों के बारे में, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय ध्रुव अपना स्थान बदलते रहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। सूर्य के दोनों ध्रुव हर 11 वर्षों में सौर गतिविधि चक्र के चरम पर अपना आकार और स्थान बदलते हैं। यह आप सभी को पता होना चाहिए। ऐसा सच में होता है। अगर आपको इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में अच्छी वीडियो बना दूँगा, आप समझ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद हुआ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहन या जो इलेक्ट्रिशियन के छात्रों जो प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इनको सेंड कीजिए। और मैं अभी पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा, लोगों के बारे में बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा कि कुछ भी चीज़ें छूट ना जाए। अगर अच्छा नहीं लगता है वीडियो अनलाइक कीजिए, मगर कीजिए जरूर, लाइक अनलाइक दोनों से कीजिए जरूर। और अगली वीडियो जब मैं पार्ट 2 डालूँ इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो चला जाए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टेस्ट मैं दूंगा, वीडियो लास्ट हो चुका है और मैं आपको टेस्ट दूंगा। टेस्ट में जो आज मैंने आपको आज की क्लास में बताई है वो टेस्ट में क्वेश्चन आंसर होंगे और उस क्वेश्चन आंसर का जवाब आपको कमेंट में देना है। आंसर ठीक होंगे अच्छी बात है, अगर आंसर ठीक नहीं होंगे तो मैं इसके आंसर आपको बता दूँगा। ओके फ्रेंड, तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज किसने की? मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया है। कृत्रिम चुंबक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की खोज किसने की, वो भी मैंने आपको बता रखा है। दी मैग्नेट पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, ये भी आपको बता दिया है। किनकी चुंबकत्व घटाई व बढ़ाई जा सकती है, स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक को इंग्लिश में हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट और विद्युत चुंबक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरी तरफ से एक ही राह है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी एक तरफ से फैली चुकी है, तो अब ज़्यादा सेफ होकर रहिए, घर से निकलिए, कम से कम घर से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप काम ऑनलाइन करने की कोशिश कीजिए। और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो यह सोच के निकलिए कि जो सामने वाला बंदा है वो भी कोरोना पॉजिटिव है, जिससे कि आप खुद दूरी बनाकर उनसे दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और ठीक से आप बच चुके होंगे। दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा, प्रचार करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आरोग्य सेतु ऐप का फ़ायदे देखे हैं। वो आपको बता देंगे कि आप बाई चांस कहीं से जाते हो और किसी से बातचीत करते हो तो वो आपको डिटेक्ट करके बता देता है कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना नहीं आता है, उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कैसे करना है, इसकी क्या खास बात है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।